यदि कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद भी पत्नी से दुर्व्यवहार करे, मतलब शरणागति लेने के बाद भी सुधरने को तैयार ना हो, कोई गुरु शरणागति के बाद भी कोई सुधरने को तैयार नहीं, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, मार पीट भी करता है, तो पत्नी को उससे क्या व्यवहार करना चाहिए? हाँ जी। जी अब आप लोग तो बाबा जी, आप लोगों को क्या पता, फिर भी प्रश्न की है। जी जी जी। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। वास्तव में तो घर गृहस्थी का प्रश्न है, लेकिन शास्त्रों में घर गृहस्थी की भी थोड़ी बहुत चर्चा है। थोड़ी बहुत ही पूरी पूरी चर्चा है, बल्कि संतों की चर्चा कम है, गृहस्थों की ज्यादा है। जी 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 जी। सारे गृहस्थों के चरित्र हैं, संतों के तो बहुत कम। कैसे कैसे उसमें होता है उतार चढ़ाव। शिव जी के में भी हो गया उतार चढ़ाव। शिव जी कहते हैं भाई बात मान जाओ, लेकिन वो बात नहीं मानती। पार्वती कहते मैं तो जाऊंगी अपने पिता के यज्ञ में तो माता भी नहीं बात मानी थी शिव जी की तो रामायण यही से स्टार्ट होता है, रामचरितमानस। पत्नियां बात नहीं मानते, लेकिन यहाँ तो उल्टे पति हैं। जी जी जी। पति तंग करते हैं, पत्नी को मारपीट भी करते हैं। जी जी जी। और ऐसा नहीं कि अज्ञानवश, कहते हैं उन्होंने दीक्षा भी ले रखी है, इसका मतलब सत्संग भी सुनते हैं, संतों में श्रद्धा है, भगवान पे भी आस्था है, तभी तो दीक्षा ली है। जी जी। उसके बाद भी पत्नी से मारपीट करते हैं, या तो इनके पति मेंटल हो चुके हैं, या फिर पत्नी में कोई ना कोई गड़बड़ी है, पत्नी अपनी बात थोड़ी बताएगी, या तो पागल है जो बिना बात के आपको मारपीट करते हैं, या तो पागल है मेंटल हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप में कमी है। बिना बात के तो पति मारे पीटेगा नहीं। इसका मतलब सोचिए आप कितना तंग करती होंगी उनको। आपको बल्कि बताता हूँ, क्योंकि आप ये सुन रहे होंगे मेरी बात को, पति तो सुनेगा नहीं। और आपने पूछा भी कि मैं क्या करूं, तो तुम सेम टू यू ना कर देना। एक ने प्रश्न किया, मेरा पति मुझको बड़ी गाली देता है, हमारे किशोर शरण जी से प्रश्न किया था तो उसका पति बोला महाराज ये भी कम नहीं है, मैं 2 देता तो 4 देती है। तो किशोर चंद्र जी हमारे बोले कि देखो गलत बात है, तो तुम क्यों गाली देती? फिर ये क्यों देते? क्या फिर तुम ऐसा कर दिया करो, जब भी गाली देना तुम आगे से गाली नहीं दोगे, तुम बोलोगी सेम टू यू। जी जी। अब देखिए मैं बताऊंगा कि आपके पति धार्मिक है, स्वयं आप बता रही है इतने धार्मिक है कि गुरु भी बना लिया, दीक्षा भी ली है, भजन करते हैं। इसका मतलब हमको ये लग रहा है या तो पागल हो चुके हैं आपका पति। यदि वो पागल नहीं है तो फिर आप बात छुपा रही हैं अपनी, कहीं ना कहीं आपकी कमी है, जो ऐसे धार्मिक पति को भी हाथ उठाना पड़ रहा है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कभी भी नारी पर हाथ उठाना नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा अपराध माना गया है। नारी पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। यहां तक कि कहा शास्त्रों में नारी को मृत्यु दंड भी नहीं हो सकता। तो आप नारी पर हाथ उठा रहे हैं, तो मैं तो दोनों तरफ की बात को लेके चल रहा हूं। तो मैं तो इन्हीं को कहना चाहूंगा जिनका प्रश्न है कि मैं क्या व्यवहार करूं। जिस कारण से पति हाथ उठाता है, वो तंग आ जाता है आपसे, तो आप अपनी गलतियां खत्म करो। या तो मान लो कि आपका पति पागल है, यदि वो पागल नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपका भी खोट है। ऐसे बिना बात के कोई पति हाथ नहीं उठाएगा, कोई तो बात होती होगी। हाँ, कई क्रोधी स्वभाव के होते हैं। जब आपको पता है कि आपका पति क्रोधी स्वभाव का है, तो मैं ऐसा क्यों काम करूं, ऐसा क्यों बोलूं, ऐसा क्यों करूं कुछ जो उनको क्रोध आए, और क्रोध में वो अपना आपा खो देते हैं, तो हाथ उठा लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि कैसा पत्नी व्यवहार करे, शांत रहे, चुप रहे, बोले मत, एक चुप सो सुख। मीरा के ऊपर कितने अत्याचार है, उनको तो जहर तक दे दिया, तब भी मीरा ने जुबान नहीं खोली। और मीरा कहीं जुबान खोल लेती ना, क्या होता आपको नहीं पता, इतिहास बदल जाता। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का परस्पर झगड़ा हो जाता, मायके ससुराल वालों का। और ये मायके और ससुराल वाले कोई साधारण नहीं, दोनों तरफ राजा हैं,
और हिंदू हिंदू राजा टकराएंगे और उधर बाबर आक्रमण कर रहा है हिंदुओं के ऊपर। यदि मीरा जुबान खोल लेती तो आज राजस्थान राजस्थान न रहता, राजाओं का स्थान ना रहता। दो रजवाड़े परस्पर टकरा सकते थे और इस बात को मीरा अच्छी प्रकार से जानती थी। यदि मैंने मायके में जाके जुबान खोल दी तो दो राज परिवारों का परस्पर झगड़ा हो जाएगा और पूरे देश के ऊपर गिद्ध दृष्टि किए बाबर, विदेशी आक्रांता मुगल गिद्ध दृष्टि से भारत की संपदा को देख रहे। यदि दो राज परिवारों में झगड़ा हो गया तो पूरा देश बर्बाद हो सकता है। मीरा बड़ी समझदार थी, राजनीतिज्ञ थी मीरा, कोई साधारण नहीं थी। तो मीरा सब सहती गई। किस लिए? कि मेरे पीछे देश बर्बाद ना हो, मैं सह लूंगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आपका पति क्रोधी है जो हाथ भी तक उठा देता, तो आप ऐसा काम क्यों करो? अपने पति के स्वभाव को देखते हुए आप व्यवहार करें, अपने कर्मों में, अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में कुछ परिवर्तन लाए। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा।